दिया है कि बस तुम इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे। हम ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पता। अब टीनू ने फिर से बोला कि इतने इससे आप डर गए और हार गए, हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, इस मुश्किल को पार करना है, तो हम ज़रूर जीत जाएंगे अगर हम एकता दिखाएंगे। मुनमुन बोली, मुनमुन के ध्यान में नहीं आ रहा था कि आखिर तुम कैसी एकता चाहते हो। फिर से उसने प्रश्न किया, तनिक खोलो अपनी अकल का पता, जरा हमें समझाओ तो। अकल का पता खोलना यानी वो बात हमें ठीक से समझाओ तो कि तुम एकता कैसे चाहते हो। तो टीनू ने समझाई युक्ति, युक्ति यानी उपाय, उससे मिल सकती थी सब मुक्ति। जो टीनू ने उन्हें युक्ति सुझाई उससे सबको मुक्ति मिलने वाली थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। योजना यानी जो ढांचा, जो परियोजना उसने बनाई थी वो सबके मन को भाई और उसमें थी सबकी भलाई। अगर वो ये बात नहीं सुनते तो वो उनकी भलाई नहीं हो सकती थी, लेकिन ये योजना जो उन्होंने बनाई थी, जो प्लान बनाया था, वो सबको भाया और उसमें सबकी भलाई थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4। मीनू जो है वो कहेंगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। उन्होंने ये योजना बनाई कि जैसे ही मीनू बोलेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार और हम सब एक साथ उड़ जाएंगे इस जाली के साथ। अब ये एक ऐसी कहानी हमने कक्षा 6वीं में सीखी थी, है ना। वो बहेलिया आता है और सबको जाले में फंसाता है और वो दूर पर्वत पर जाकर रुकते हैं और वहाँ भी उनका दोस्त मुनमुना चूहा रहता है जो कि वो जाले को काटता है और सब आज़ाद हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे काम कभी भी कोई भी आ सकता है, इसीलिए कभी किसी को छोटा हमें नहीं समझना चाहिए। अब सब हो गए होशियार और सब हो गए होशियार, उड़ने को थे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4। सब होशियार हो गए कि उन्हें पता था कि हमें अब क्या करना है, इसलिए वो तैयार हो गए। और मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। सब ने अपने पंख फैलाए और जाल सहित सब उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी, अद्भुत विलक्षण। गजब का अर्थ है अद्भुत और विलक्षण एकता थी उन सब में। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उमंग यानी आशा, हिलोरे लेना यानी उमड़ना, लहराना, उमड़ना। अब वो इतने खुश थे कि जहाँ वो मन ही मन में सोच रहा था, ये जो मुनमुन थी ये जो सोच रही थी कि अब तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, उसने आशा छोड़ दी थी। पर यहाँ मीनू ने ये जो प्लान बनाया, ये जो योजना बनाई, ये इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से सब एक साथ उड़ चले पंख पसार और जाल सहित सब उड़ गए। और मन में उनकी एक आशा थी और आशा उमंग थी और विश्वास था कि हमारी जीत ज़रूर होने वाली है। और गज़ब की एकता थी इनमें, अद्भुत एकता थी इन सब में। अब क्या हुआ, बहेलिया जो था वो ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना यानी देखते ही रहना, देखते ही रह गया और सोच रहा था पंछियों ने यह किया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। अब वो कुछ कर न सका, एकता के आगे वह भी हार गया। चिड़े और चिड़िया तनिक न सकूचे यानी उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे वो कहाँ पहुँचे, दादी माँ के घर पहुँच गए। घर का अर्थ है गृह। चिंतित दादी माँ बैठी मुंह लटकाए। बेचारी दादी माँ बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि ये नीलू जो है ये गई है तो अभी तक घर वापस नहीं आई है, इसलिए वो सोच में पड़ी थी। बुरे विचार मन में आए। अब दादी माँ के मन में भी बुरे विचार आए कि न जाने ये कहाँ फंस गई, इतने देर हो गई, क्यों नहीं आई। जब हम हमारे कहीं बाहर जाते हैं और हम आने का समय बता देते हैं, पर उस समय अगर हम नहीं आते हैं तो हमारी माँ भी बड़ी चिंतित होती है और विचार करती है, सोचती रहती है कि अब तक अपना बच्चा क्यों नहीं आया। उसी तरह दादी माँ चिंतित है और मुंह लटकाए बैठी है। चिंकी की आंखों में आंसू थे। चिंकी बेचारी चूहिया, उसकी भी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसकी दोस्त अभी तक घर नहीं आई थी।
उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। चुस्कू मुस्कू दोनों भी बहुत उदास थे। दादी माँ का चरखा शांत और सबका मन हो रहा था क्लांत। दादी माँ बिल्कुल शांति से बैठी थी और सबका मन हो रहा था क्लांत, यानी सब थके हुए थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में। अचानक क्या हुआ? कलरव हुआ आंगन में। कलरव होना यानी जो आवाज़ रहती है पंछियों की मधुर ध्वनि, वो हुई आंगन में और सबने देखा आनन फानन में, शीघ्रता में। आनन फानन का अर्थ होता है शीघ्रता में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, विचित्र हाल उनका देखा और अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भूली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। अब देखो, दादी माँ को चिंता खाई जा रही थी कि नीलू क्यों नहीं आई, पर वो नीलू सब पंछियों के साथ, चिड़ियों के साथ जब आई तो अचानक आंगन में कलरव हुआ और सबने आनन फानन में शीघ्रता में देखा। चिंचिया रहे थे बहुत सारे पक्षी, आवाज़ कर रहे थे, उनमें नीलू, टीनू और मीनू भी थे प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। उनकी एकता की वजह से ही आज वो दादी माँ के घर पहुँचे थे। अगर वो एकता नहीं रखते तो शायद वो वहाँ कभी नहीं आते। वो दूसरे दूसरे जगह से थे, कोई एक साथ नहीं रहते थे, पर फिर भी अनेक होकर भी वो आज सब एक साथ एक आंगन में उतरे थे, मानो कि वो बहुत ज़्यादा गहरे मित्र हो। अब चिंकी जो थी वो उधर पहुँची और दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। दादी माँ को बहुत फक्र हुआ, बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली। बेचारी भोली दादी माँ वहाँ खटिया पर बैठी इंतज़ार कर रही थी और बोली कि बहुत देर से आई हूँ नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। अब आने के बाद वो तो उसकी तो गर्दन ऊंची हो गई, पर उसने पूछा नीलू को कि सब खैरियत तो है, खुशहाली तो है ना सब, क्या काज हुआ था। काज यानी ऐसे क्या वजह हुई थी, क्या काम था तुम्हें कि जिसकी वजह से तुम इतनी देरी से घर पहुंची हो। और फिर दादी माँ नीलू जो है वो अपना सब हाल दादी माँ को सुनाती है। बच्चों, आज के कक्षा में बस हम इतना ही देखते हैं। अगला जो परिच्छेद है वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद।